बीदर, हिस्टोरिकल सिटी बीदर और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का होम टाउन में एक रैली निकाली गई और स्टूडेंट्स का 4000 स्टूडेंट्स का ह्यूमन चेन बनाया गया। हमारा मकसद है टोबैको प्रोडक्ट को ख़त्म करें, बीदर को नशा मुक्त बनाएं, नौजवान नस्ल को बचाएं। आज कैंसर और कई बीमारियों से हमारे यूथ मर रहे हैं। हिंदुस्तान में 1.6 मिलियन यूथ की डेथ होती है और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो WHO के मुताबिक 2050 तक 160 मिलियन लोगों की जान टोबैको प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हो सकती है। तो हम इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस ला रहे हैं, नौजवान नस्ल को ताकतवर बनाना चाह रहे हैं, उसको हेल्दी बनाना चाह रहे हैं। इसी तरह ख़ानदान ताकतवर बनेगा, समाज ताकतवर बनेगा और हमारा ये प्यारा महान हिंदुस्तान ताकतवर बनेगा। हमारे नौजवान ताकतवर हैं, हमारा जनरेशन ताकतवर है और हमारे जनरेशन में के कैरेक्टर अच्छे हैं और हम में भाईचारगी, प्यार और मोहब्बत है। तो वो दिन दूर नहीं, हमारा प्यारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, फिर से हमारा देश सुपर पावर बन सकता है। हम नौजवानों को ताकतवर बनाना चाहते हैं। यही मैसेज मुल्क के तमाम नौजवानों को, NGOs को, ज़िम्मेदारों को देना चाहते हैं। सर, आज का जो गवर्नमेंट को कुछ अपील कर रहे हैं, गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दे रहे हैं सर। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये तमाम चीज़ों को बैन करे। इसके रेवेन्यू से हम डेवलपमेंट करेंगे, इसके रेवेन्यू से हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। ये बात कहाँ तक सच है? 35 साल से ऊपर के लोग सिर्फ 1917 और 18 में 1,60,000 करोड़ रुपीस इनके इलाज पे खर्च हुआ है। ये क्या अक्लमंदी है? रेवेन्यू के लिए शराब को आम किया जाए, टारगेट दिया जाए, ये बोला जाए कि कहीं भी बेचो, मेडिकल स्टोर में बेचो, गांव में बेचो, गलियों में बेचो, स्कूल के करीब में बेचो, हॉस्पिटल के करीब में बेचो। टारगेट बना कर वाइन को, शराब को, जहर को बेचकर नौजवानों को कमज़ोर करके ये देश तरक्की नहीं कर सकता। मैं गवर्नमेंट को और पूरे समाज को, पूरे लोगों को ख्वाहिश करता हूं कि इसके ख़िलाफ़ में बोल उठें, एजिटेशन करें, हमारी बहनें आगे आएँ। बिहार में बहनों की कोशिशों की वजह से वहाँ पे बैन हुआ है और जो है पूरे मुल्क में ये बैन होना चाहिए, ये बुराई ख़त्म होना चाहिए। सर, आज बीदर में किस तरह से एहतजाज किया गया, एक पैगाम देने की कोशिश की? एक ह्यूमन चेन बनाया गया जिसमें 4000 बॉयज़ एंड गर्ल्स ठहरे हुए थे और अराउंड 60 NGOs के लोग, ज़िम्मेदार लोग, IMA, स्काउट एंड गाइड, बीदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फोरम और कई कॉलेजेस के लोग मिलकर रैली निकाले और ये अवेयरनेस के लगाते रहे और हम ये सिलसिला बीदर में जारी रख रहे हैं। बीदर नशा मुक्त अभियान समिति बनाए हैं जिसमें 60 NGOs हैं। ये हम काम मुसलसिल करने का इरादा रखे हैं। हम एक एक बच्चे से, एक एक बेटे से रिक्वेस्ट करेंगे, एक एक दुकान वाले से रिक्वेस्ट करेंगे, अपने घर के करीब तरीन दुकान वाले से कोशिश करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, जाएंगे, समझाएंगे, उससे बोलेंगे कि बेटा ये जहर बेचकर ही तू कमाएगा, ये जहर बेचकर ही तू अपने बेटों का पेट पालेगा, ये स्लो पॉइज़न बेचना बंद कर दे। ईश्वर अल्लाह तेरे लिए बरकत देगा। 1000 चीज़ें बेचने के लिए है, कारोबार करना चाहिए, कमाना चाहिए, लेकिन जहर बेचने की बात ख़त्म होना चाहिए। ये माँ बाप अपने बेटों को, पड़ोसियों को, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को, ऑफिसर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को, फैक्ट्री वाले अपने स्टाफ को, हर कोई अपने अंडर में काम करने वाले को, कार का मालिक कार के ड्राइवर को रिक्वेस्ट करे, कंस्ट्रक्शन का मैनेजर, प्लम्बर से, इलेक्ट्रिशियन से रिक्वेस्ट करें और ये बुराई को ख़त्म करने के लिए सब मिलकर कोशिश करें। सर, एक सवाल मेरा आपसे है कि 25 साल पहले भी आपने ये मुहिम चलाई थी, ये मुहिम सक्सेस नहीं हुई और बीदर की आवाम भी आपको MP बनना देखना चाहती है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, ये दूसरा जो आपका बात है वो आउट ऑफ कंसिडरेशन है, बिल्कुल रोल्ड आउट। रही बात सेवा की, हम 25 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं और जब हम काम किए थे इसका असर हुआ था और बीदर में गुटखा 10% को आया था और हमारी ही कोशिशों की वजह से हैदराबाद में प्रेस क्लब में हमारी मीटिंग हुई थी। प्रेस रिलीज़ के बाद वहाँ पर आंध्र प्रदेश में गुटखा बैन हुआ था, हमारी प्रेस मीट के तीसरे दिन बैन हुआ था और वो हैदराबाद के कारोबारी वहाँ हैदराबाद से करीब 3 कर्नाटका की डिस्ट्रिक्ट हमारे बीदर में आकर ये जहर
के प्रोडक्शन कर रहे हैं और बीदर को बदनाम कर रहे हैं। ये जहर की फैक्ट्रीज बंद हों और समाज समझे, सब मिलकर काम करें। यकीनन 25 साल पहले हम काम करे थे, अकेले थे, थक गए थे। उस वक्त शाहीन भी ज़ाहिर इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन इसका अच्छा असर हुआ था। मैं एक बेटे को इस बुराई से बचाकर उसके माँ की दुआ लेना चाहता हूँ, एक ख़ानदान को बिगड़ने से बचाना चाहता हूँ। एक नौजवान 400 रुपये कमाता है और 200 रुपये की ये चीज़ें खा लेता है, 5-10 साल में वो कमज़ोर हो जाता है, वो ख़ानदान पे बोझ बन जाता है और देश पे ये बोझ बन रहे हैं। इनको बचाना है, देश को बचाना है, समाज को ताकतवर बनाना है। सर, क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि बैन करें? इसका एहतमाम किया गया। यहाँ पे हज़ारों तलबा और हज़ारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। हमारा मेन मकसद था कि लोगों में अवेयरनेस लाए, जिसके लिए मैं ख़ासकर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, IMA, कन्नड़ साहित्य परिषद और इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया है। आपका एक सवाल का मैं जवाब दे दूँ कि हुकूमत के ताल्लुक से सवाल कर रहे थे। हमारा एक पड़ोसी मुल्क भूटान में टोबैको बैन है। भूटान एक छोटा सा मुल्क, उसको रेवेन्यू का आप सोच सकते हैं, उन्होंने बैन किया है। आज हम लोग इसके साथ में काम भी करें। हम तमाम वोटर्स हैं और हमारे बलबूते पे MLA MP जीते जाते हैं। उनको एक शर्त डाल दें कि एक रेजोल्यूशन लाए, एक डिसीजन ले गवर्नमेंट कि तंबाकू, शराब, तमाम चीज़ें बैन कर दी जाए और इंसानियत को बताया जाए। ये अवेयरनेस के लिए सब तैयार हैं। उसके साथ में काउंसलिंग नेक्स्ट स्टेप आता है। हम डॉक्टर्स IMA से दरख्वास्त करता हूँ कि काउंसलिंग भी करें इन लोगों की जो इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಯಾನ ಸಮಿತಿ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಒಂದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 4,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಭಾರತ ಯುವ ದೇಶ ಅಂತ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ಈ ಅನೇಕ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ಇಡೀ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು, ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಅರಿತು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಮಾತ್ರ ನಶಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಹಾ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಸರ್ ಅವರೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ, ಆ ಜನಪರ ಮತ್ತು ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಗಳಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಸರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 60 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಇವತ್ತು IMA ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಸವಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಈ ಥರ 60 ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ಈ ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾರಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ತಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೂರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇವರೇನು ಈ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸೋಣ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಶಮುಕ್ತ ಬೀದರ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಇದು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಹೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಅನಂತ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Program No World Tobacco Day. Shine Group of Institution, IMA Bidar, so many organizations has involved today this to successful No World Tobacco Day. They made a human chain rally with 4,000 students. This is the first history in the Karnataka, I think, for this program, No World Tobacco Day. So thanks Dr. Abdul Khadir sir and our students, staff and everyone who has supported for this day. As an ENT doctor, I had seen so many patients who have suffered his life, he suffered his family, he suffered throughout his family and his whole family throughout. Because for one cancer patient, it needed 20 to 40 lakh rupees for the surgery, operation, treatment part. So I had seen so many people have sold out their houses, sold out their people, sold out their life to this tobacco. So IMA have had so many awareness programs. So I appeal to all the citizens of Bidar, students of Bidar, please keep away from these tobacco products and keep Bidar clean. Thank you, Dr. Vinod Salgi, IMA, Bidar.